तो वो, और मेरे लिए आई थिंक टर्निंग पॉइंट एक ये था कि मेरा भाई जो है वो स्पेशल चाइल्ड था, ठीक है, और वो मुझसे 1 साल बड़ा था, सही, और वो मेरी ज़िंदगी का महवर वो था। हम्म, मतलब आई एम सो अटैच विद माई ब्रदर एट दैट टाइम, और कि अब वो इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। तो मतलब लोग कहते हैं कि मैं बड़ी कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि यार, लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक गुड लुकिंग शख्स हूँ ना, मैं ये नहीं पता हूँ या नहीं माशाल्लाह you हूँ, are, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं गुड लुकिंग हूँ, लेकिन मैं मतलब विदाउट किसी मुबालका के मैं 10% भी नहीं हूँ भाई के against, भाई की। क्या कितना खूबसूरत होगा वो। माशाल्लाह, वो जो कहानियों में सुनते थे ना कि आप हाथ रखेंगे तो मैला हो जाएगा, हाँ, वो था। अच्छा, तो कितना खूबसूरत होगा, कितना अट्रैक्टिव होगा। अच्छा, हम ज़ाहिर गुनहगार लोग, ख़ताकार लोग, शरारत करने वाले लोग, तो हमारी तो शरारत भी चेहरे पे छलक सकती है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो कर ही नहीं सकता हाँ, सीपी चाइल्ड, बिल्कुल, हाँ, तो उसकी प्योरिटी क्या होगी, बिल्कुल क्या ऐसे, प्योरिटी बिल्कुल ऐसे होगी। ही, ऐसे ही, तो वो भाई जो है वो फिर मेरे लिए बड़ी जो है वो अट्रैक्शन था, और मेरी बड़ी मतलब अटैचमेंट थी। मेरी माँ वो मतलब लोग जब उसको देख के हंसते थे तो मेरी माँ जो है वो बिल्कुल डिफेंसिव हो जाती थी, तो वो कहती नहीं बाहर लेके नहीं जाओ, लोग हंसते हैं, और वो मैं उसको बाहर ले जाए बगैर खेलने नहीं देता था। मैं गली में कोई खेलने ही नहीं होता था अगर मेरा भाई जो है वो उसमें शामिल नहीं। अब उस बेचारे को तो नहीं पता था, खाली बैट घुमाता रहता था, तो कुछ बच्चे एतराज़ करते थे, मैंने कहा ये इसकी कब, ये तो इसको तो पता ही नहीं है, तो घुमाया जा रहा है। मैं जब तक घुमा रहा है ये घुमाता रहेगा, वरना सब उखाड़ दोगे, मैं खेलने भी नहीं दूंगा आपको। मैं इस तरह का मतलब फिर अपने साथ ले जाना, शादी में अपने साथ, मेरे अपनी शादी में मेरे बराबर में जो है वो बैठा हुआ है उसके ऊपर, तो मुझे वो अटैचमेंट थी। और फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर मुझे बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ताला ने इसके अंदर डाला। मैं तो कंप्यूटर साइंस करने गया था ना, कहाँ से कहाँ जो है वो निकल गया। तो वो मेरे ख्याल में अंदर की एक दबी हुई हमेशा से ख्वाहिश थी कि इन बच्चों का क्या होगा, इन बच्चों के साथ कैसे जो है वो काम करना चाहिए। और अभी जैसा हमारा अभी जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट अभी हम लाए दुनिया के अंदर जो है वो, हम 1 साल के बच्चे से के साथ 25 थेरेपीज़ अंडर वन रूफ विद 1:8 डॉक्टर्स के रेशियो पे काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। अच्छा, और उसका बताइए थोड़ा डिटेल हाँ, में उसका प्रोजेक्ट के बारे टाइटल में। ये है कि वो है डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, ओके, खुद मोहताजी से खुद इन्हिसारी तक। ठीक है, यानी हर वो बच्चा के जिसके हम अर्ली माइलस्टोन्स डिटेक्ट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत बड़ी टीम है और टूल्स हैं, और वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर भी रुकता है, अगर हम उसको अर्ली काम करते हैं तो हम उसको माशरे का हिस्सा बना सकते हैं, ठीक है, और उसको इंडिपेंडेंट बनाना है। क्योंकि इस तरह के बच्चों के साथ क्या होता है कि वालिदैन जो है उनको ये फ़िक्र होती है हमारे बाद क्या होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है ना। ऐसे ही है, तो और ये जेन्युइन फ़िक्र है हाँ ज़ाहिर। जी, आप सोचें ना कि इस तरह भी होता है कि उम्र 24 साल है लेकिन ज़हनी उम्र 3 साल है, तो 2 साल और 3 साल के बच्चे को तो नहीं पता कि कपड़े उतारने नहीं ज़ाहिर है, चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो ऐसे ही है, वो उसको तो नहीं पता बेचारे को, लेकिन जिस्मानी तौर पर जवान हो चुके हैं। एक लम्हे के लिए सोचें वो बच्ची हो, तो वालिदैन difficult है, कैसे बिल्कुल, लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आवाज़ें निकाल रहे हैं तो मतलब ऐसे भी एक होता है कि बच्ची के कपड़े के मुंह पे कपड़ा बांध के सुला रहे हैं, क्योंकि आवाज़ें निकलेंगी तो मोहल्ले में क्या होगा और घर में क्या होगा, मतलब टैबू बना दिया ना इस तरह उसके ऊपर। तो वो था कि इनको इंडिपेंडेंट बनाना है, इनको किसी ना किसी तरीके से हमें इंडिपेंडेंट बनाना है। तो वो जो प्रोजेक्ट था खुद इन्हिसारी तक लाने के लिए, तो उसके ऊपर हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया। क्योंकि मैंने एक और बड़ी देखा कि जब मेरा भाई जो है वो ज़ाहिर माँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच था, और मैं तो चला गया था। जब मेरे वालिद की डेथ हुई तो मेरा भाई आधा घुल चुका था, सही, क्योंकि उसको कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर रहा था कि वालिद साहब कहाँ हाँ, गए। बिल्कुल, ठीक है, और फिर उस विदिन 6 मंथ मेरी मदर की डेथ हो गई, तो वो फिर मेरा भाई तो मज़ीद घुल गया और बहुत जल्दी इस दुनिया से चला गया। सही, तो मैंने वो दर्द देखा है कि जब आप इनको इंडिपेंडेंट नहीं बनाते हाँ, बिल्कुल, तो ये फिर ये बेचारे दुनिया में भी सर्वाइव भी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल वो ऐसे इस ही तरह है, की मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाना ज़रूरी था कि उनकी ज़िंदगी के अंदर हम उनको कैसे इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि ये सर्वाइव कर जाएंगे। एक और दूसरा, मल्टी टैलेंटेड होते हैं काम, अगर हम उनको ऊपर मेहनत से करें। मैं अभी देखें ये दुनिया 1985 के अंदर डाउन सिंड्रोम, एक आपको पता है कि क्रोमोसोम की एक बीमारी है, जी, उसके अंदर 1985 तक जो उन पे काम नहीं होता था। वो समझते थे कि ये जिएंगे ही नहीं, इनसे कुछ हो भी नहीं सकता, सही, तो उनको उनके हाल पे छोड़ दिया करते थे, और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिकॉज ऑफ दैट नेग्लिजेंस सिर्फ 25 साल रह गई थी। सही, 1985 के अंदर इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ कि नहीं यार, ये हर मल्टी टैलेंटेड होता है, अल्लाह ने इनको एक चीज़ नहीं दी है तो बाकी क्या चीज़ें दी होंगी, उन पे काम होना शुरू हो गया। सही, तो अब उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 ईयर्स तक जो है वो आ चुकी है, और फिर वो बोल सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, वो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं, नहीं अपने उन चैलेंजेस के साथ भी बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही एक्चुअली जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर जो हमारा जो था उसका, मैं समझता हूँ एक रीज़न ये कि वो मुझे कोई ना कोई चीज़ बियॉन्ड क्या होती है उसके ऊपर काम करना।
दूसरा ऑब्वियसली मेरे अपना भाई, जिसके जो मेरे अपनी लाइफ के अंदर मेरा सही। पार्ट जो है वो था। और फिर मैं ज़ाहिर है जब साइकोलॉजी के अंदर आ गया और ये फील्ड जब आगे चली, तो फिर मुझे समझ में आया कि ये तो मुमकिन